स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का हैप्पी क्लासेस 27, 18, 35 पे। आज आपके सामने जो प्रश्न है लिखा है, उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित तीन बिंदुओं से होकर जाता है। अर्थात आपको समतल का समीकरण ज्ञात करना है और तीन पैरामीटर्स दिए गए हैं, यानी तीन बिंदु दिए गए हैं। ये आपका सवाल पड़ेगा पेज नंबर 508 NCERT मैथ क्लास 12 की बुक है। आज दो सवाल इसमें मैंने लिख रखा है। इस आर्टिकल पे हम आपको और सवाल देंगे। हालांकि तीन असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल के समीकरण का जो आर्टिकल है वो ऑलरेडी हम इसका एक वीडियो दे चुके हैं। तो इस सवाल को समझने से पहले अगर आप उसे समझते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। तो देखते हैं, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि तीन असंरेख बिंदुओं वाला, देखिए कार्तीय रूप है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1। इस पर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, तो उसी टाइप के प्रश्न है। तो पहला ए पार्ट जो लिखा है उसमें हम x1, y1, z1 की बात करेंगे और ये आपका जाएगा 1, 1, -1 के। और जो दूसरा बिंदु हमारा है x2, y2, z2, ये मेरा जाएगा 6, 4, -5 के। और जो तीसरा बिंदु है x3, y3, z3, ये जाएगा -4, 2, 3 के। तो इस स्थिति में हम समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र है, वो लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। और यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। सॉल्व करके देखते हैं। x हम ऐसे लिखेंगे और कंपेयर करें तो x1 का मान हमारा है 1। अब हम या तो कॉलम में मान रखते चले जाएं या तो रो में। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम कॉलम में लिखें, क्योंकि यहाँ पर 2, 3 आ रहा है। तो देखो x2 आ गया 6 और x3 आ गया -4। अब हम सब में माइनस लगा करके और x1 का मान 1, 1 रख देते हैं। इसी प्रकार से y माइनस y1 आया, तो y1 मेरा है 1। अब देखिए y2 का मान आता है 4 और y3 का मान आता है -2। ऐसे माइनस अपने पास से लगा लीजिए और y1 का मान आपको 1, 1 रख देना है। ये आपका 2 है। अब आता है आपका z माइनस z1, तो z1 आपका है -1, तो ये यहाँ -1 रख लीजिए। और z2 आपका है -5 और z3 है आपका 3, माइनस लगा दीजिए और -1। इस तरीके से थोड़ा मान रखना आसान हो जाता है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखिए आपको मिला क्या, x -1, y -1 और z +1, माइनस का प्लस। 6 - 1 इज़ 5 और 4 - 1 इज़ 3 और यहाँ -5 होगा, ये +1, तो 1 - 5 इज़ -4 और यहाँ -5 मिलेगा, -3 मिलेगा और 3 माइनस प्लस यानी यहाँ आपको 4 मिलेगा। अब यहाँ पहला रो ऐसे लिख लेंगे और थोड़ा हम डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी पे जाएंगे। 5, 3 -4 और एक काम करते हैं, माइनस कामन ले लीजिए, -1 कामन ले लीजिए। कहाँ से? थर्ड रो में से। 5,
3 एंड -4 इक्वल टू 0। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद होगा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो आइडेंटिकल समान हो 5 3 -4 और इसका तीसरा रो 5 3 -4, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, मीन्स इधर वाला हिस्सा लेफ्ट साइड हिस्सा हो गया 0 इक्वल टू 0। अब ये पोर्शन अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि एक खास निष्कर्ष पे निकलेंगे। भाई अगर आप अभी रेगुलर इसे हल करो एज ए डिटर्मिनेंट रूल, यहाँ फर्स्ट रो के अगर आप विस्तार भी करो तो इधर लेफ्ट साइड में 0 आएगा, राइट साइड में ऑलरेडी सूत्र में 0 है। तो इसका एक खास निष्कर्ष ये होता है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं, यानी एक ही रेखा पर हैं, वो समतल पे लाई करते हैं, अपना विषय है, बट वो एक रेखा पर पड़ गए। इसलिए हम इस तरीके से तो हजारों लाखों जितना भी चाहें उतना समतल लिख सकते हैं और उसका डिसीजन करना मुश्किल होता है। तो एक ही खास टाइप का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी वाले ऐसे ही रखते हैं। चलिए इस पर आगे चर्चा करेंगे। अब इसका हम बी पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन का बी पार्ट मेरा क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं बी वाले में। एक सेकंड, ये यहाँ पे हम बी पार्ट लेते हैं इसका और आपके सामने लगा देते हैं, सूत्र हमें ना लिखना पड़े दोबारा। बी पार्ट तो बी पार्ट मेरा है x1 y1 z1 और ये हमें मिल गया 1 1 1 और 0। और दूसरा बिंदु मिला x2 y2 z2 और ये मिला 1 2 1 और x3 y3 z3 और ये मिला -2 2 और -1। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 3 बिंदु मिल गए। अब समतल के समीकरण की बात जब हम करते हैं तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल हम 0 लिख देते हैं। अब इसमें हम कॉलम के हिसाब से वैल्यू रखते हैं। x माइनस x1 तो ये x1 मेरा आ गया 1, ये x2 की बात करें कंपेयर कीजिए तो 1 और ये x3 की कंपेयर करें तो -2, माइनस अपने पास से लगा करके 1 1 लिख दो। y माइनस y1 हो गया 1। अब हमें रखना है y2 तो y2 हो गया 2 और y3 हो गया मेरा 2 माइनस अपने पास से और y1 का मान 1 1। z माइनस z1 तो z1 मेरा है 0 और z2 मेरा है 1, z3 है -1 और -0 क्योंकि z1 का मान 0 है। अब इसके हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये मिल गया मुझे x माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, -3 y माइनस y1 और 2 माइनस 1 इज 1 1, यहाँ z 1 और यहाँ -1 इक्वल टू 0। अब इसका हम एक्सपेंशन कर लेते हैं फर्स्ट रो के अगेन, तो x माइनस 1 लिख लेते हैं और ये फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के, तो 1 1 का 1 -1 और यहाँ माइनस अपने 1 1 का 1 माइनस लगा के y माइनस 1 करेंगे। डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन है, ये y माइनस 1 का पूरा कॉलम, ये पूरा रो 0 -1 इज 0 माइनस अपने पास से 3 1 का 3 -3 और यहाँ ऑलरेडी है 3
और फिर आएगा हमें जेड, ये छोड़ दीजिए पूरा ये, तो 0 माइनस यहाँ हो गया 3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, -1 और आपको मिल गया x-1 माइनस y-1 और ये 3 हो गया आपका, और ये हो गया 3z इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, -2x माइनस अंदर गया +2 और 3 -3y माइनस माइनस +3 और यहाँ पर 3z इक्वल टू 0। थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं, -2x -3y +3z और 2 3 5। अब इसको हम 5 को राइट साइड में लिख लें, चलो ऐसे रहने दो, तो 2x +3y -3z और -5 इक्वल टू 0। ये आपका रहा आंसर। ये मैंने कार्तीय फॉर्म में इसका आंसर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और इससे पहले आपसे उम्मीद करते हैं कि एक लाइक और सब्सक्रिप्शन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।